बात करने वाले हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। बोले तो कार्बन बाय इसके यौगिक, किसके? कार्बन बाय इसके यौगिक, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। तो कार्बन क्या होता है? कार्बन एक नॉन मेटल्स है और वो किसका बना होता है? लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड का बना होता है। उसमें बेसिक एलिमेंट्स होते हैं और लिविंग सिस्टम होता है। कैसा सिस्टम? किस सिस्टम का होता है? लिविंग सिस्टम होता है। बेसिक एलिमेंट्स होते हैं इन नेचर्स में, इन द फाउंड ऑफ एलिमेंट्स, और वो एलिमेंट्स नेचर में पाए जाते हैं अस बिल अस कॉम्बिनेट फॉर्म में। कैसे? कॉम्बिनेट फॉर्म में पाए जाते हैं। क्या? कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। तो आज जो अपन चैप्टर रिवाइज करेंगे उसमें ओनली नोट्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? नोट्स, क्योंकि नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर नोट्स आपको पढ़ने आ गए, नोट्स आपको समझ में आ गए तो समझ लो आप क्वेश्चंस बना लोगे, और क्वेश्चन आप बना लोगे तो समझ लो क्वेश्चन ही सबसे इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपको जो रिएक्शन समझानी है वो रिएक्शंस के अलग से एक सेशंस लेते हैं अपन, क्योंकि रिएक्शन से एक अलग बात हो जाती है, और जो आपके पॉइंट्स होते हैं, कैरेक्टर्स होते हैं, टाइप्स होते हैं, वो एक अलग बात हो जाती है। क्योंकि टाइप्स और कैरेक्टर्स आपको पेपर में लिखने होते हैं और रिएक्शंस आपको माइंड में रखनी होती हैं। तो आज अपन जो पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक्स ही पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? टॉपिक्स ही पढ़ेंगे, पॉइंट्स ही पढ़ेंगे। तो पहले इसमें पॉइंट्स देख लेते हैं कि इसमें क्या कह रहा है कि जो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड होता है, बोला कार्बन व इसके यौगिक होते हैं। ये क्या होते हैं? ये एक नॉन मेटल्स होते हैं, मेकिंग लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड, कंपाउंड के लार्ज नंबर से बने होते हैं। बोल रहा है यौगिक इसमें ज़्यादा यौगिक होते हैं, और इसमें बेसिक एलिमेंट्स होते हैं ऑफ द लिविंग सिस्टम्स का। किसका? लिविंग सिस्टम्स का। और ये नेचर में पाए जाते हैं एलिमेंट्स अस बिल कॉम्बिनेट फॉर्म में। कैसे एलिमेंट्स? कॉम्बिनेट फॉर्म में। इसमें आपको दिख रहा होगा कि जो एलिमेंट्री हाइड्रोजन H2 है, और कह रहा एलिमेंट्री क्लोराइड है, एलिमेंट्री क्लोराइन है, Cl2 है, वाटर है, और कार्बन आइटम्स हैं जो मीथेन CH2 है, वाटर H2O। तो आपको ये यौगिक, आपको आज ये यौगिक आपके क्लियर होने वाले हैं। देखो पहला पॉइंट क्या कह रहा है कार्बन एंड कंपाउंड में? कार्बन इज ए नॉन मेटल्स है, नॉन फ्रॉम मेकिंग लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड, मेकिंग लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड, मेकिंग लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड। क्या कह रहा है कि जो कार्बन है वो एक नॉन मेटल्स है, और किससे बना हुआ है? वो बना हुआ है लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड, कंपाउंड्स के लार्ज नंबर से बना होता है। क्या? कार्बन। कार्बन इज ए बेसिक एलिमेंट्स ऑफ लिविंग। कह रहा है इन नेचर इज इट फाउंड्स इन एलिमेंट्स अस विल अस कॉम्बिनेट्स फॉर्म में। किस फॉर्म में पाए जाते हैं? कॉम्बिनेट्स फॉर्म में पाए जाते हैं। कह रहा है ये नेचर्स में पाए जाते हैं। इट इज ए फाउंड इन एलिमेंटरी अस विल अस कॉम्बिनेट्स फॉर्म में। नेक्स्ट बात करने वाले हैं एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। किसकी बात करेंगे? एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन की बात करेंगे। एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन की बात करेंगे, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। तो फिर उसके बाद बात करेंगे अपन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। किसकी बात करेंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। पहले एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन देख, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। तो एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन की बात अपन कर लेंगे। इसमें कह रहा है कि जो एलिमेंट्स हैं, क्या है? एलिमेंट्स कार्बन ऑकर्स इन वेरियस फॉर्म कॉल्ड एलोट्रॉप्स। वो एलिमेंट्स, कार्बन के वो एलिमेंटल्स जो ऑकर फॉर्म वेरियस फॉर्म में हो, बोले तो बड़े फॉर्म में हो। किस? जो एलिमेंट्स कार्बन के बड़े फॉर्म में हो उन्हें एलोट्रॉप्स कहते हैं। क्या कहते हैं? एलोट्रॉप्स कहते हैं। एलोट्रॉप्स कितने कहते हैं? कह रहा एलिमेंटल कार्बन ऑकर इन वेरियस फॉर्म। जो एलिमेंटल कार्बन कैसे हो? वेरियस फॉर्म में हो, बड़े फॉर्म में हो, उन्हें एलोट्रॉप्स कहते हैं। डेट सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, और उनकी सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज हो। कैसी केमिकल प्रॉपर्टी हो? सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी हो। व्हाट? डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी। सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी कैसी होनी चाहिए? बोले तो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी होनी चाहिए, और डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। बोले तो जिनकी सिमिलर प्रॉपर्टी होनी, जो केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर होगी और फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंस होगी, उन्हें अपन एलोट्रॉप्स कह सकते हैं। या एलोट्रॉप्स उन्हें भी कह सकते हैं जो एलिमेंटल कार्बन का वेरियस फॉर्म, उन्हें भी एलोट्रॉप्स कह सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कर लेंगे अपन ग्रेफाइट एंड डायमंड्स की। किसकी बात कर रहे हैं? ग्रेफाइट एंड
डायमंड्स की। तो ग्रेफाइट्स एंड डायमंड आर क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप्स हैं। ये कैसे हैं? ये क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप्स हैं। क्या है? ग्रेफाइट्स एंड डायमंड। जो ग्रेफाइट है, डायमंड्स है, वो कैसे हैं? क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप्स है। क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप्स हैं ऑफ कार्बन्स। विच नॉन क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप्स कौन कौन से हैं? कह रहा है ग्रेफाइट्स और डायमंड तो क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप्स हैं, लेकिन कह रहा है जो एलोट्रॉप्स, जो नॉन क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप्स हैं, उन्हें इंक्लूड किया गया है। जैसे कॉयल हुआ, कोक हुआ, कह रहा है कैर कॉयल हुआ, लैंप हुआ, ब्लैक हुआ। बोले तो जिस चीज को, किसको? जिस चीज को यूज करने के बाद ना मिले, यूज कर लिया, कह रहा है जैसे कॉयल है, कॉयल का एक बार यूज हो जाता है, फिर दोबारा यूज नहीं कर सकते, इसलिए उसे क्या कहा गया है? नॉन क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप्स कहा गया। क्या कहा गया? नॉन क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप्स कहा गया। नॉन क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप्स किया गया। कह रहा है ग्रेफाइट एंड डायमंड क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप्स हैं। ये कार्बन के जो ग्रेफाइट्स एंड डायमंड्स आर क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप्स हैं ऑफ कार्बन के। कह रहा है नॉन क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप्स को इंक्लूड किया गया है। जैसे कॉयल हुआ, कोक हुआ, और कैर कॉयल हुआ, लैंप हुआ, लैंप ब्लैक हुआ। ठीक है, अब बात कर लेंगे डायमंड्स की। किसकी? डायमंड्स। डायमंड्स इज द हार्डेस्ट नेचर सब्सटेंस। एक जो डायमंड्स है, डायमंड्स कहता है कठोर पदार्थ है। डायमंड्स क्या है? एक कठोर पदार्थ है नेचर का। किसका? हार्डेस्ट नेचर ऑफ सब्सटेंस। हार्डेस्ट बोले तो जो प्रगति से मिलने वाला जो सब्सटेंस है, तत्व है, वो कैसा है? हार्डेस्ट। बोले तो कठोर पदार्थ है क्या? डायमंड्स। तो डेट इज ट्रांसल्यूसेंट एंड हैज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंस। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंट। इट इज यूज्ड इन कटिंग ग्लास एंड मेकिंग ज्वेलरी। कह रहा है इसलिए जो डायमंड्स का अपन यूज कहाँ करते हैं? डायमंड्स का यूज करते हैं कटिंग ग्लास में, मेकिंग ज्वेलरी, ज्वेलरी बनाने के लिए भी डायमंड्स का यूज करते हैं। डायमंड्स क्या है? एक ट्रांसल्यूसेंट है एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंस है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंस है। ठीक है, और इसका यूज करते हैं, डायमंड्स का कहाँ यूज करते हैं? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसे आप माइंड में बैठा लें कि जो डायमंड्स का यूज करते हैं कटिंग ग्लास में और मेकिंग ज्वेलरी। बोले तो जो ज्वेलरी होती है ना, गहने वगैरह, गहने पहने हैं ना, हाँ, गहने वगैरह जो होते हैं उसके लिए भी अपन डायमंड्स का यूज करते हैं। अब बात कर लेंगे ग्रेफाइट्स की। किसकी बात कर लेंगे? ग्रेफाइट्स की। ग्रेफाइट इज ए डार्क ग्रे सब्सटेंस। ग्रेफाइट एक कैसा है? डार्क ग्रे सब्सटेंस है, हैविंग ग्रीसिंग सरफेस होता है इसका, एक ग्रीसिंग सरफेस की तरह होता है। ये एक डार्क ग्रे सब्सटेंस है, हैविंग ग्रीसी सरफेस है। इट इज द ओनली नॉन मेटेलिक फॉर्म है, इसका ओनली नॉन मेटेलिक फॉर्म है। डेट है सिग्निफिकेंट कंडक्टेंस ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का। जो ग्रेफाइट है वो हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का कैसा है? सिग्निफिकेंट कंडक्टेंस है। कैसा है? सिग्निफिकेंट कंडक्टेंस है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का। किसका? हीट एंड, कह रहा है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट्स का अपन किस में यूज कर सकते हैं? ग्रेफाइट्स का अपन हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, बोले तो जो विद्युत क्रिया है, बोले तो जो भी इलेक्ट्रिसिटी है, उसमें अपन किसका यूज कर सकते हैं? ग्रेफाइट का यूज कर सकते हैं। ग्रेफाइट का क्यों यूज करेंगे? क्योंकि वो एक कैसा है? सिग्निफिकेंट कंडक्टेंस है। कैसा? सिग्निफिकेंट कंडक्टेंस है, और इट इज द ओनली नॉन मेटेलॉइक फॉर्म है। इसकी जो ग्रेफाइट्स है वो क्या है? ओनली नॉन मेटेलॉइक फॉर्म है। किसकी? ओनली नॉन मेटेलॉइक फॉर्म है। और कह रहा है डेट है सिग्निफिकेंट कंडक्टेंस है ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का। हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का कह रहा इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग कार्बन इलेक्ट्रोइड्स का। और इसका अपन यूज किस में करते हैं? ग्रेफाइट का यूज करते हैं मेकिंग कार्बन इलेक्ट्रोइड्स में, लीड पेंसिल, पेंसिल की जो लीड्स में, ल्यूब्रिकेंट्स एंड मॉडरेटर इन न्यूक्लियर पावर प्लैनेट्स में, न्यूक्लियर पावर एंड प्लैनेट्स में, न्यूक्लियर पावर एंड प्लैनेट्स में। ये एक बात याद रखना कि जो ग्रेफाइट्स का अपन इलेक्ट्रिसिटी में यूज करते हैं, कार्बन इलेक्ट्रोड्स बनाने में यूज करते हैं, पेंसिल की जो लीड होती है उसे बनाने में यूज करते हैं, ल्यूब्रिकेंट्स में यूज करते हैं, क्या था, मॉडरेटर इन न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के लिए भी यूज करते हैं। अब बात कर लेंगे अपन कार्बन फॉर्म की। एल्ट्रोट्रॉप्स ऑफ कार्बन का जो लास्ट पॉइंट है वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कार्बन फॉर्म वेरियस क्लासेस। जो कार्बन फॉर्म होता है वो वेरियस क्लासेस है ऑफ कंपाउंड का। किसका? ऑफ कंपाउंड लाई करता है, जिसमें ऑक्साइड है, कार्बोनेट्स है,
साइनाइड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, एसेट्रा। कह रहा है कार्बन फॉर्म ऑफ बैरियर क्लासेस ऑफ कंपाउंड लाइक, जिससे कौन से पसंद है, ऑक्साइड पसंद है, कार्बोनेट्स है और साइनाइड्स है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, एसेट्रा और भी हो सकते हैं। कह रहा है हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स है, हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स है, डेट इज कह रहा है कार्बन कंपाउंड विद द एक्सेप्शंस ऑफ CO और CO2, CO और CO2। कह रहा है कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कह रहा है जो कार्बनिक और बाइकार्बोनेट्स क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। अब आप ये चीज़ गौर करें, फोकस करें इस चीज़ पे कि जो कार्बोनेट्स है एंड बाइकार्बोनेट्स हैं ये क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। कैसे कंपाउंड है ये, ऑर्गेनिक कंपाउंड में बोले तो यौगिक हैं। कैसे हैं, यौगिक हैं, कंपाउंड्स हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। और ऑर्गेनिक की कंपाउंड्स अभी अपन पढ़ेंगे, इसका यूज अपन ज़्यादातर देखने को मिलेंगे। इस जो चैप्टर है ये आपका क्या चैप्टर है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। जो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स है वो किस पर बेस्ड है, कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अभी आप कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का अभी यूजेस पढ़ेंगे। पूरा इस चैप्टर में आप ये देखेंगे, कार्बोनेट्स देखेंगे, बार बार कार्बोनेट्स देखेंगे। मतलब इस चैप्टर में कार्बोनेट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस बनने वाले हैं और बाइकार्बोनेट्स से, क्योंकि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। कैसे कंपाउंड्स है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। अब अपन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे अपन, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ही पढ़ने वाले हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है क्या कह रहा है, कार्बनिक यौगिक है। क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, कार्बनिक यौगिक है। तो जो कार्बनिक यौगिक है कह रहा है द कंपाउंड ऑफ कार्बन, द कंपाउंड ऑफ कार्बन्स and hydrogens that may some consist some other elements like फॉस्फोरस है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, सल्फर है, हेलोजन है, एसेट्रा। फुल अंडर द कैटेगरी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इसमें जो फुल कैटेगरी हैं ये कैसे कैटेगरीज के हैं, पूरे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के कैटेगरीज के हैं। क्या है अपना, फॉस्फोरस हुआ, ऑक्सीजन हुआ, नाइट्रोजन हुआ, सल्फर हुआ, हेलोजन हुआ, ये कैसे हैं, ये फुल अंडर द कैटेगरीज। मतलब ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर आते हैं। कौन कौन से, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, हेलोजन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। कैसा है, आईएमपी पॉइंट से कह रहा है कार्बन विभिन्न प्रकार के यौगिक का निर्माण करते हैं, जैसे ऑक्साइड हुआ, कार्बोनेट्स हुआ, रसायनाइड्स हुआ, कार्बोनिक यौगिक आदि करते हैं। क्या करते हैं, आदि करते हैं। क्या करते हैं, आदि करते हैं। कह रहा कार्बन व हाइड्रोजन के जो यौगिक जिसमें कभी कभी कुछ अन्य तत्व जैसे फॉस्फोरस, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, हेलोजन आदि भी पाए जाते हैं, कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, फुल कैटेगरी ऑफ फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ fall under the category of organic compound, fall under the category of organic compounds। कह रहा है फॉस्फोरस हुआ, ऑक्सीजन हुआ, नाइट्रोजन हुआ, सल्फर हुआ, हेलोजन हुआ आदि भी पाए जा सकते हैं। इन्हें कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। एक बार और देख लेंगे इसे। कह रहा है द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन्स डेट में सम कंसिस्ट ऑफ अदर एलिमेंट्स लाइक फॉस्फोरस, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, हेलोजन, एसेट्रा फॉल अंडर द कैटेगरी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब तो आप माइंड में बैठा लिए होंगे कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के कैटेगरी में आपको 4 पूछे गए, मतलब 4 बताओ ऑर्गेनिक कंपाउंड कैटेगरीज के 4 जो कार्बनिक कंपाउंड्स हैं वो कार्बन एंड हाइड्रोजन से बने हुए हैं, कंसिस्ट एलिमेंट्स हैं, जिसमें फॉस्फोरस हुआ, ऑक्सीजन हुआ, नाइट्रोजन हुआ, सल्फर हुआ, हेलोजन हुआ, एसेट्रा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहे हैं, कह रहा है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर फॉर मोर न्यूट्रियस देन एनी अदर नॉन केमिकल प्रॉपर्टीज। अदर केमिकल कंपाउंड्स कह रहा है अन्य सभी प्रकार के यौगिक की तुलना में जो कार्बनिक यौगिक की संख्या अत्यधिक है। क्या है, कार्बनिक यौगिक की संख्या क्या है, अत्यधिक है। कह रहा है ऑर्गेनिक कंपाउंड आर फार मोर न्यूमेरियस देन एनी अदर नॉन केमिकल कंपाउंड्स, नॉन केमिकल
कंपाउंड्स हैं। लास्ट का नहीं है ये, इसके बाद एक पॉइंट्स और है, तो इस पॉइंट्स को अपन देख लेंगे। ये शायद लास्ट ही पॉइंट्स है ना, बेंजीन वाला। हाँ, लास्ट पॉइंट्स क्या कह रहा है, कह रहा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच आर मेड अप ऑफ ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन्स आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। क्या कहा जाता है, हाइड्रोकार्बन जा रहा। कह रहा है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो किसके बने हुए होते हैं, कार्बन एंड हाइड्रोजन्स के बने हुए हों। कह रहा है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हों जो कार्बन और हाइड्रोजन के बने हुए हों उन्हें हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। कह रहा है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड विच आर मेड अप ऑफ ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन, जो कह रहा है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बन एंड हाइड्रोजन के बने हों उन्हें अपन हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे कि आपका एग्जांपल आ जाएगा, मीथेन आ जाएगा, ईथेन आ जाएगा, प्रोपेन आ जाएगा, ब्यूटेन आ जाएगा, इथाइन आ जाएगा, एसिटाइलिन आ जाएगा, बेंजाइंस आ जाएगा। ये आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट्स होने वाले हैं। इसे आप आईएमपी, वेरी वेरी आईएमपी इस पॉइंट्स को दे दो, वेरी वेरी आईएमपी बोले तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। कह रहा है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, कैसे है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है जो ओनली किसके बने हों, कार्बन एंड हाइड्रोजन के बने हो। किसके बने हो, ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन के बने हो। किसके बने हो, कार्बन एंड हाइड्रोजन के बने हो, उन्हें अपन हाइड्रोकार्बन कहेंगे। क्या कहेंगे, हाइड्रोकार्बन कहेंगे। क्या कहेंगे, हाइड्रोकार्बन कहेंगे। कह रहा है उनमें क्या क्या आ जाएंगे, उनके एग्जांपल्स देख लेंगे। जैसे कि मीथेन हुआ, ईथेन हुआ, प्रोपेन हुआ, ब्यूटेन हुआ, इथाइन हुआ, एसिटाइलिन हुआ, बेंजाइन हुआ। ये क्या है अपने, ये सब कैसे हैं, ये हाइड्रोकार्बन है। कैसे है, हाइड्रोकार्बन है, क्योंकि ये ओनली किसके बने हैं, ओनली किसके बने हैं, कार्बन के बने हैं, हाइड्रोजन के बने हैं, इसलिए अपन ने हाइड्रोकार्बन कहा। और हाइड्रोकार्बन में मीथेन आ जाता है, ईथेन आ जाता है, प्रोपेन आ जाता है, ब्यूटेन आ जाता है, इथाइन आ जाएगा, एसिटाइलिन आ जाएगा, बेंजाइन एसेट्रा। अब अपन सबसे पहले बात करेंगे इथाइन की। किसकी, वो सबसे पहले अपन मीथेन की बात कर लेंगे। किसकी बात करेंगे, मीथेन की बात कर लेंगे। किसकी बात करेंगे, देखो मीथेन दिख रहा होगा, ये क्या है, इम्पोर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड से। कैसे है, ये बहुत ही जरूरी आवश्यक इम्पोर्टेंस कंपाउंड्स हैं। तो इसमें क्या कह रहा है कि जो मीथेन होता है, मीथेन का जो फॉर्मूला CH4 आपको दिख रहा होगा, कह रहा है यूजिंग्स टू मैन्युफैक्चरर प्रिंटिंग इंक, जो प्रिंटर इंक के लिए इसका यूज करते हैं मीथेन का, मिथाइल एल्कोहल एंड टू ऑब्टेन लाइट एंड एनर्जी। लाइट एंड एनर्जी के लिए भी अपन मिथाइन का यूज करते हैं। लाइट एंड एनर्जी के लिए किसका यूज करते हैं, मिथाइन का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, मीथेन का यूज करते हैं। मीथेन क्या कहता है, कह रहा प्रिंटर की स्याही तथा मैथिल एल्कोहल के निर्माण में, प्रकाश तथा ऊर्जा उत्पन्न करने में किसका यूज करते हैं, मीथेन CH4 का यूज करते हैं। CH4 क्या है, मीथेन है। CH4 कोई पूछे, CH4 क्या है, मीथेन है। CH4 मीथेन है। और मीथेन क्या है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। हाइड्रो अभी बात हुई थी ना, ये क्या है, हाइड्रोकार्बन है। मीथेन क्या है, हाइड्रोकार्बन है, क्योंकि ये किसका बना हुआ होता है, ये ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन का बना है। जो मीथेन है वो कार्बन एंड हाइड्रोजन का बना है, ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन का बना है। कौन, मीथेन किसका बना है, कार्बन एंड हाइड्रोजन का बना है, इसलिए अपन इसे हाइड्रोकार्बन कहेंगे। और मीथेन क्या है, मीथेन का यूजेस देख लेंगे। मीथेन का किस किस में यूज करते हैं, कह रहा वायु तथा मीथेन का जो मिश्रण खाने में होने वाले विस्फोट के लिए उत्तरदायी होता है। जल के अणुओं में व्याप्त मीथेन गैस को क्लेरेट कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लेथेरेट कहते हैं। क्लेथेरेट कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लेथेरेट कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लेथेरेट कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लेथेरेट कहते हैं। तो मीथेन का आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, CH4 है, तो ये CH4 हो जाएगा आपका, आपको दिख रहा होगा सिंपल मीन में। अब बात कर लेंगे अपन, इसका पॉइंट्स देख लेंगे मीथेन के जो पॉइंट्स हैं। फिर देखेंगे अपन ईथेन को और ग्लाइकोल्स को, एसिटाइलिन को, मिथाइलिन को, मिथाइल एल्कोहल, क्लोरोफॉर्म को, ग्लाइसेरीन को,
फॉर्मिक एसिड्स को, एसिटिक एसिड्स को, ऑक्जेलिक एसिड्स को, ग्लूकोज को, बेंजीन को। ये सब क्या है, इंपॉर्टेंट्स हैं। अगर आपने ये नहीं पढ़ा तो इस चैप्टर में आपने कुछ नहीं पढ़ा, क्योंकि कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स में इन्हें पढ़ना बहुत ही कंपलसरी है। क्या है, कंपलसरी है। बोले तो कंपलसरी, बोले तो इन्हें पढ़ा तो चैप्टर पढ़ा। अगर इन्हें आपने नहीं पढ़ा तो समझ लो आपने चैप्टर में कुछ नहीं पढ़ा। तो आप बात कर लेंगे अपन इसके। कह रहा है यूजेस ऑफ सम इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के सम यूजेस पढ़ेंगे। कह रहा है जैसे मीथेन हुआ, इथाइलिन हुआ। कह रहा मीथेन का जो फॉर्मूला है वो CH4 है, और मीथेन का अपन किस किस में यूज करते हैं, यूज टू मैन्युफैक्चर्स प्रिंटर इंक के लिए, मिथाइल अल्कोहल के लिए, एंड ऑब्टेन लाइट एंड एनर्जी के लिए यूज करते हैं। किसका, मीथेन का। और इथेन का जो फॉर्मूला है वो C2H4 है, C2H4। कोई पूछे C2H4 है, क्या है, C2 है, H4 है, तो ये क्या है, इथाइलिन है। क्या है आपका, इथाइलिन है या एथिलीन है, या एथिलीन है। क्या है, एथिलीन है। कह रहा C2H4 क्या है, एथिलीन है, एथिलीन है। कह रहा है इसका यूजेस पढ़ेंगे। यूजेस टू प्रिपेयर मस्टर्ड गैस, वॉर गैस, एंड टू रिफाइनिंग्स ऑफ फ्रूट्स, रिफाइनिंग्स ऑफ फ्रूट्स। कह रहा मस्टर्ड गैस है, जो एथिलीन को मस्टर्ड गैस भी कहा जाता है, युद्ध गैस भी कहते हैं। प्रथम विश्व युद्ध में जो प्रयुक्त होने वाली वो क्या थी, एथिलीन थी, जिसे मास्टर गैस कहते हैं, युद्ध गैस भी कहते हैं। प्रथम विश्व युद्ध में जो प्रयुक्त होने वाली कौन सी थी, एथिलीन थी। बनने में जो फलों को पकाने में भी किसका यूज करते हैं, रिपेनिंग्स वो एथिलीन, एथिलीन गैस का यूज करते हैं, एथिलीन गैस का यूज करते हैं। तो एथिलीन का जो फॉर्मूला है वो C2H4 है। C2H4 क्या है, एथिलीन है। क्या है, C2H4 है। तो जो एथिलीन का यूज अपन किस किस में करते हैं, यूज टू प्रिपेयर मास्टर्ड गैस में, जिसे क्या कहते हैं, मास्टर्ड गैस भी कहते हैं, युद्ध गैस भी कहते हैं। इसे जो प्रथम विश्व युद्ध में प्रयुक्त की गई थी, एथिलीन गैस, और फलों को पकाने के लिए, रिफाइनिंग ऑफ फूड के लिए भी एथिलीन का यूज कर सकते हैं। अब आता है अपना क्या, ग्लाइकॉल। क्या आता है, ग्लाइकॉल। ग्लाइकॉल की बात कर लेंगे। किसकी बात कर लेंगे, ग्लाइकॉल्स। जो ग्लाइकॉल्स का फॉर्मूला है, किसका, ग्लाइकॉल का फॉर्मूला है वो C2 है, H6 है, O2 है, C2H6O2 है। ग्लाइकॉल का जो फॉर्मूला है वो C2 है, H6 है, O2, C2H6O2 है। ग्लाइकॉल का फॉर्मूला क्या है, C2 है, H6 है, O2 है। कह रहा यूज्ड एस, इसका यूज किस में करते हैं, यूज्ड एस एंटी फ्रीज मिक्सचर्स इन कार रेडिएटर्स एंड टू प्रिवेंट्स द फ्रीजिंग्स ऑफ फ्यूल इन स्पासक्राफ्ट में, इन स्पासक्राफ्ट में। कह रहा है कार रेडिएटर में और प्रतिहिम मिश्रण के रूप में तथा हवाई जहाज में ईथेन को जमने से रोकने के लिए, जो ईथेन को जमने से रोकने के लिए ग्लाइकॉल्स का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, ग्लाइकॉल्स का यूज करते हैं। ग्लाइकॉल का जो फॉर्मूला है वो क्या है, C2 है, H6 है, और O2 है। क्या है, C2 है, C2 है, H6 है, O2 है। क्या कह रहा है, जो ग्लाइकॉल्स हुए, ग्लाइकॉल हैं, उसका फॉर्मूला है C2 हुआ, H6 हुआ, O2 हुआ। और इसका यूज किस में करते हैं, एंटी फ्रीजिंग्स। बोले तो इसका यूज करते हैं कार रेडिएटर में, जो प्रतिहिम मिश्रण के रूप में, और हवाई जहाज में जो ईंधन को जमाने से रोकने के लिए किसका यूज करते हैं, ग्लाइकॉल्स का यूज करते हैं। अब बात कर लेंगे अपन किसकी, C2H2 की। C2H2 क्या है, एसिटिलीन है। एसिटिलीन क्या है, एसिटिलीन क्या है, एसिटिलीन है अपना एसिटिलीन, एसिटिलीन क्या है, C2H2 क्या है, एसिटाइलिन है। ए कह रहा है इसका जो यूज करते हैं, यूज टू जनरेट लाइट, लाइट जनरेट करने के लिए यूज करते हैं एसिटाइलिन को। और टू बेल्ट मेटल्स अस ऑक्सी एसिटाइलिन
फ्लैम्स एंड टू प्रिपेयर सिंथेटिक्स रूबर्स न्यूप्रिन्स के लिए भी यूज करते हैं। किसका अपन एसिटिलिन्स का C2H2 है, प्रकाश उत्पन्न करने में करते हैं। किस में करते हैं? प्रकाश को उत्पन्न करने में करते हैं। ऑक्सी एसिटिलिन्स ज्वाला के रूप में करते हैं और धातुओं की वेल्डिंग करने में करते हैं। किसका? एसिटिलिन्स। किसका? धातुओं की बोल रहा है, मेटल मेटल वेल्ड्स, मेटल की जो वेल्डिंग करने के लिए किसका यूज करते हैं अपन? एसिटाइलिन का यूज करते हैं। किसका? एसिटाइलिन का यूज करते हैं। और किस में यूज करते हैं इसका? कृत्रिम रबड़ नियोप्रीन के संश्लेषण में भी यूज करते हैं। कह रहा न्यूप्रीन के जो सिंथेटिक रूबर न्यूप्रेन के लिए भी यूज करते हैं। किसका? एसिटाइलिन का यूज करते हैं। एसिटाइलिन क्या है? C2H2। C2H2 क्या है? एसिटाइलिन है। कह रहा है प्रकाश क्या किस में यूज करते हैं? प्रकाश उत्पन्न करने में। कह रहा है यूज टू जनरेट लाइट के लिए करते हैं। टू वेल्ड्स मेटल्स के लिए यूज करते हैं। ऐसी कह रहा ऑक्सी एसिकाइलिन फ्लेम के लिए यूज करते हैं। प्रिपेयर सिंथेटिक्स रूबर्स न्यूप्रेन के लिए भी यूज करते हैं। अब बात कर लेते हैं मिथाइल अल्कोहल की। किसकी बात कर लेते हैं? मैथिल अल्कोहल की। मिथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला है, कह रहा CH3OH 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 CH3OH। कह रहा मिथाइल अल्कोहल। कह रहा पेट्रोल के साथ ईंधन के रूप में जो अल्कोहल के विकृतीकरण अर्थात इसे पीने के अयोग्य बनाने में तथा पेंट तथा बर्निश के संश्लेषण में। कह रहा है जो मिथाइल अल्कोहल का अपन किस में यूज करते हैं? अनओपनिंग सब्सटेंस लीडिंग टू ब्लेंडनेस इट यूज्ड एज ए फ्यूल विथ पेट्रोल्स टू सिंथेसिस बर्निश एंड पॉलिश एंड ड्यू डीनेचर इथेनॉल्स में यूज करते हैं। किसका? मैथिल अल्कोहल। कह रहा पेट्रोल के साथ ईंधन के रूप में अल्कोहल के प्रतिकरण में अर्थात इसे पीने के अयोग्य बनने में तथा पेंट तथा बर्निश के संश्लेषण में भी मिथाइल अल्कोहल का यूज करते हैं। अब बात कर लेते हैं क्लोरोफॉर्म की। किसकी बात करते हैं? क्लोरोफॉर्म की। क्लोरोफॉर्म की क्या है? CHCl3 है। CHCl3 है। CHCl3 क्लोरोफॉर्म का जो फॉर्मूला है वो CH3 है। कह रहा है used as an unsynthetic and to preserve substance obtained from plants and animals. It's converted into phosphorus for COCl2 when exposed to sunlight. So it is kept in dark bottles and some ethyl alcohol is added to it. कह रहा है क्लोरोफॉर्म का यूज। कह रहा है निश्चेतन के रूप में तथा पौधों एवं जंतुओं के जो प्राप्त पदार्थों में परीक्षण में किसमें पदार्थ प्राप्तों में परीक्षण में के लिए यूज करते हैं। कह रहा है जो क्लोरोफॉर्म का यूज करते हैं सब्सटेंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स में। और कह रहा है कन्वर्टेड करते हैं इनटू फॉस्फोरस फॉर्म्स CaCl2 में। और कह रहा बैन एक्सपोजेट्स होती है सनलाइट्स के लिए भी यूज कर सकते हैं। सनलाइट्स को एक्सपोजेट करने के लिए भी क्लोरोफॉर्म का यूज करते हैं अपन। और कह रहा है कीप्ड इन डार्क पोर्टल्स एंड सम इथाइल अल्कोहल्स एडिट करने में भी यूज करते हैं। अब नेक्स्ट बात कर लेंगे अपन। अब ग्लाइसरीन की देख लेंगे। जो ग्लाइसरीन का फॉर्मूला होता है ग्लिसरीन का फॉर्मूला क्या होता है? C3H8O3 जो ग्लाइसरीन का फॉर्मूला है वो C3 है। क्या है? C3 है, H8 है और O3 है। क्या है? C3H8O3 किसका है? ग्लिसरीन का फॉर्मूला। इसका यूज्ड देख लेंगे। यूज्ड टू सिंथेसिस एक्सप्लोसिव नाइट्रोग्लाइसरीन स्टैम्पिंग एंड बोट्स पॉलिश में। क्या रहा है? विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन के संश्लेषण में यूज करते हैं ग्लिसरीन का। और स्टैम्प की स्याही तथा जूता पॉलिश बनाने में भी ग्लिसरीन का यूज करते हैं। ठीक है। अब बात कर लेंगे फॉर्मिक एसिड्स की। किसकी? फॉर्मिक अम्ल का जो फॉर्मूला है वो है HCO2 या
CO2 की जगह COOH भी कह सकते हो, वैसे तो क्या है HCO2H हो जाएगा, CO2H हो जाएगा। ये क्या है, ये फॉर्मिक एसिड है, क्या 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 है, ये फॉर्मिक एसिड्स है, फॉर्मिक अम्ल है। कह रहा है इसका यूज्ड देख लेंगे, यूज्ड एज ए प्रेशरवेटिव फॉर फ्रूट्स एंड जूस इन लेदर इंडस्ट्रीज एंड इन कोगुलेशंस ऑफ रिवर्स में फॉर्मिक यूज करते हैं। कह रहा जो फॉर्मिक एसिड से SCO2H जो यूज करते हैं, यूज्ड एज ए प्रेशरवेटिव फॉर फ्रूट्स एंड जूस इन लेदर इंडस्ट्रीज एंड इन कोगुलेशंस ऑफ रिवर के लिए। कह रहा फलों तथा रसों के जो परीक्षण में, चमड़ा उद्योग में तथा रबर के स्कंदन में अपन इसका फॉर्मिक अम्ल का बोले तो फॉर्मिक एसिड्स जिसका फॉर्मूला है HCO2H। अब बात कर लेंगे एसिडिक एसिड की, किसकी बात कर लेंगे, एसिडिक एसिड की। एसिडिक एसिड्स क्या है, एसिडिक एसिड्स का फॉर्मूला है CH3 है, COOH है, COOH है। कह रहा CH3COOH है, CH3COOH है, किसका, एसिडिक एसिड्स का। तो एसिडिक एसिड्स का यूज करते हैं, यूज्ड इन मेकन विनीगर्स मेडिसिन एंड एज ए सॉल्वेंट्स। तो एसिडिक अम्ल जो होता है सिरके तथा औषधि के निर्माण में करते हैं, विंजर्स एंड मेडिसिन को बनाने में करते हैं, और किसके, विलयन के रूप में भी इसका यूज करते हैं, सॉल्वेंट्स में भी इसका यूज कर सकते हैं। अब बात कर लेंगे ऑक्सैलिक एसिड्स की। ऑक्सैलिक एसिड क्या है, C2 है, H2O4 है, C2H2O4 है, C2 है, H2 है, O4 है। क्या है, ऑक्सैलिक एसिड है। क्या है, ऑक्सैलिक एसिड है। क्या है, ऑक्सैलिक एसिड है। क्या है, C2 है, H2 है, O4 है, C2 है, H क्या है, H C2 है, H2 है, O4 है। ये क्या है, ऑक्सैलिक एसिड है। इसका यूज करते हैं प्रिंटिंग ऑफ क्लोथ, बोले तो कपड़े पे जो प्रिंट होके आता है आपके, वो ऑक्सैलिक एसिड का यूज करते हैं, जिसका फॉर्मूला C2 है, H2 है और O4 है। और यूज करते हैं फोटोग्राफी में, यूज करते हैं सिंथेसिस ऑफ कॉल्टर में, यूज करते हैं किसका, ऑक्सैलिक एसिड का। अब बात कर लेंगे ग्लूकोज की, किसकी, ग्लूकोज की बात कर लेंगे। तो ग्लूकोज का जो फॉर्मूला है वो C6 है, H12 है और O6 है। ये इम्पोर्टेंट है, आप ध्यान में डाल लेना, मतलब ध्यान रख लेना ना इसे, ग्लूकोज को, क्या ग्लूकोज को याद रखना है आपको, माइंड में याद रख लेना। ग्लूकोज का जो फॉर्मूला है वो C6 है, H12 है, O6, C6H12O6। और इसका यूज्ड देख लेंगे, यूज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ एल्कोहल एंड एज ए प्रेशरवेटिव फॉर फ्रूट जूस में, प्रेशरवेटिव फॉर फ्रूट जूस में यूज करते हैं। अब बात कर लेंगे वेंजिन की, किसकी, वेंजिन की यूज कर लेंगे, किसका, वेंजाइन का। वेंजिन का जो फॉर्मूला है वो C6 है, H6, C6H6 क्या है, वेंजिन है। इसका यूज करते हैं, यूज्ड एज ए सॉल्वेंट फॉर ऑयल फैट्स में, किस में यूज कर लेंगे, यूज्ड एज ए सॉल्वेंट फॉर ऑयल फैट्स में एंड इन ड्राई क्लीन्स में। इट्स डेरिवेटिव सोडियम बेंजोएट्स इट इज ए फूड प्रेशरवेटिव में, फूड प्रेशरवेटिव में भी यूज कर लेंगे। कह रहा है बेंजीन का यूज कर लेंगे, बेंजीन का यूज कर लेंगे C6H6 में, C6H6 क्या है, बेंजीन है। इसका यूज देख लेंगे, यूज करते हैं सॉल्वेंट फॉर ऑयल फैट्स एंड इन ड्राई क्लीन्स में। इट्स डेरिवेटिव सोडियम में, बेंजोएट इन ए फ्रूट प्रेजर्वेटिव में यूज कर लेंगे। अब बात कर लेंगे अपन नेक्स्ट की, अब बात कर लेंगे टोल्यून की, किसकी, टोल्यून की बात कर लेंगे। टोल्यून का फॉर्मूला क्या है, टोल्यून का फॉर्मूला C6 है, H5 है, CH3 है, C6 है, H5 है, CH3 है। टोल्यून है, क्या है, टोल्यून है, क्या है, टोल्यून है। टोल्यून का यूज कर लेंगे, यूज टू सिंथेसिस एक्सप्लोसिव TNT के लिए यूज कर लेंगे सिंथेसिस एक्सप्लोसिव TNT का यूज कर लेंगे। फॉर ड्राई क्लीन के लिए यूज कर लेंगे एंड सिंथेसिस ऑफ मेडिसिन लाइक क्लोरेमाइंस के लिए भी यूज कर लेंगे। किसके लिए यूज कर लेंगे, कह रहा है एक जो टोल्यूइन है, क्या है, टोल्यून है, जिसका फॉर्मूला
सूत्र है इसका C6 है, H5 है, CH3 है। इसका यूज्ड ये क्या है, टोल्यूनि एक विस्फोटक है, जैसे TNT के निर्माण में यूज करते हैं, शुष्क धुलाई में यूज करते हैं, औषधि अर्थात क्लोरेमिन्स के संश्लेषण में भी ट्यूलिन का यूज करते हैं। अब बात कर रहा है फिनॉल का, किसका, फिनॉल। फिनॉल का क्या है, फिनॉल का फॉर्मूला है, फिनॉल का जो फॉर्मूला है वो है C6H5 है, C6 है, H5 है, OH है। क्या है, C6H5OH है। फिनॉल का जो फॉर्मूला है वो C6 है, H5 है, OH है। और जो फॉर्मूलेस होते हैं वो किस तरह रिएक्शन से बनते हैं वो आपको एक सेपरेट वीडियो ले आएंगे, उसमें आपको रिएक्शंस बना के देंगे, जैसे कि किस रिएक्शन से बन के फिनॉल बना है। तो फिनॉल्स का जो अभी तो फॉर्मूला है C6 है, H5 है, OH है। ये क्या है, फिनॉल है। फिनॉल का यूजेस देख लेंगे। फिनॉल्स के यूजेस क्या है, यूज्ड टू सिंथेसिस एक्सप्लोसिव 2,4,6 ट्रिनिट्रोफिनॉल्स, picric acids and bakelite phenols. Its derivative is used as household insecticides में। तो फिनॉल्स की बात कर रहा है, कह रहा है फिनॉल्स क्या है, क्लोरोमीन है और पिक्रिक है, पिक्रिक अम्ल है, जो 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल्स के हैं, तथा बेकेलाइट्स के संश्लेषण में भी होते हैं क्या, फिनॉल्स। अब बात कर लेंगे इथाइल अल्कोहल की, किसकी बात कर लेंगे, एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल या एथेनॉल की, एथिल अल्कोहल या एथेनॉल की। तो एथिल अल्कोहल का जो फॉर्मूला है वो क्या है, C2 है, H5, C2H5OH है, C2H5OH है। क्या है, C2H5OH है। क्या है, इथाइल अल्कोहल है। इथाइल अल्कोहल के यूजेस देख लेंगे। इथाइल अल्कोहल के यूजेस क्या है, यूजेस फॉर ड्रिंकिंग इन मेडिसिन्स टू प्रिपेयर्स tincture of iodines and as insecticides and it as iodine and as insecticides। कह रहा है जो क्या है, इथाइल अल्कोहल है, एथिल अल्कोहल कह रहा है मदिरा पान के रूप में, टिंचर के निर्माण में तथा कीटनाशक के रूप में भी अपन इथाइल अल्कोहल का यूज करते हैं। इथाइल अल्कोहल का यूज करते हैं यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग इन मेडिसिन टू प्रिपेयर टिंचर ऑफ आयोडन एंड एज इंसेक्टिसाइड्स। नेक्स्ट देख लेंगे, फ्यूल्स की बात कर लेंगे। बोले तो ईंधन की बात कर लेंगे, किसकी, फ्यूल्स की बात कर लेंगे। ये भी एक IMP है, इंपॉर्टेंस है फ्यूल्स, ईंधन। कह रहा फ्यूल्स आर द सब्सटेंस दैट्स प्रोड्यूस हीट्स एंड लाइट्स ऑन कंप्यूजन्स। फ्यूल्स क्या है, फ्यूल्स एक ऐसा तत्व है, ऐसा सब्सटेंस है जिसमें क्या प्रोड्यूस हो, हीट प्रोड्यूस हो, लाइट प्रोड्यूस हो एंड कंफ्यूजन्स में। क्या रहा है, ऐसा पदार्थ है जो दहन करने पर ऊष्मा तथा प्रकाश ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं। दहन एक ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया है। दहन क्या है, कह रहा है फ्यूल्स। आप ये देख लो कि फ्यूल्स है क्या, फ्यूल्स एक सब्सटेंस है। फ्यूल कैसा सब्सटेंस है, फ्यूल ऐसा सब्सटेंस है जिसमें प्रोड्यूस हो, हीट हो, लाइट्स हो और कंफ्यूजन्स, मतलब एक ऐसा कॉम्बिनेशंस कर दें, क्या कर दें, कॉम्बिनेशंस कर दें जिसमें हीट भी मिल जाए आपको और लाइट भी मिल जाए। ऐसे कॉम्बिनेशंस को आप क्या कहोगे, ऐसे कॉम्बिनेशंस को आप फ्यूल्स, ईंधन कहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देख लेंगे, इसका कह रहा है मोस्ट ऑफ द फ्यूल, जो मोस्ट ऑफ द फ्यूल है वो एक्सेप्ट वुड के होते हैं। कॉडंक जानते हो, काउडंक बोले तो गाय के जो गोबर के बने बने जो कंडे होते हैं उन्हें काउडंक बोलते हैं। कह रहा है गोबर के जो उबले होते हैं, क्या होते हैं, काउडंक, गोबर के जो उबले होते हैं, एक्सेप्ट वुड बोले तो लकड़ी होती है, वो क्या है, मोस्ट फ्यूल्स हैं। बोले तो सबसे ज़्यादा जो ईंधन होता है वो क्या होता है, लकड़ी का ईंधन होता है। और काउडंक्स बोले तो गाय के क्या उबले होते हैं, आदि को छोड़कर अधिकांश ईंधन होते हैं। कह रहा मोस्ट ऑफ द फ्यूल्स एक्सेप्ट, कह रहा है अधिकांश ईंधन लकड़ी, गोबर के उबले आदि को छोड़कर जो जीवाश्म ईंधन की श्रेणी में आता है, जैसे कोयला हुआ, पेट्रोलियम हुआ, प्रगति गैस आदि। क्या है, प्रगति गैस आदि। कह रहा है डेट्स वी, कह रहा मोस्ट ऑफ द फ्यूल्स, आप इसे समझो, मोस्ट ऑफ द फ्यूल्स एक्सेप्ट वुड, काउ डंक एक्सेट्रा डेट्स बी यूज्ड आर
fuels which are formed by compositions of that living organism under extreme conditions of pressures and temperatures over a long period of time। एग्जाम्पल्स में आ जाएगा कोयल, आ जाएगा पेट्रोलियम्स और नेचुरल गैस। ये क्या है, ये फ्यूल्स हैं, ईंधन है। ईंधन क्या है, कोयल हुआ, कोयला हुआ, पेट्रोलियम्स हुई, प्रगति गैस, नेचुरल गैस हुई, ये क्या है, फ्यूल्स हैं। अब बात कर लेंगे किसकी, कोयल की, किसकी, कोयला की, किसकी, कोयल की बात कर लेंगे, कोयले की। कह रहा कोयल इज फाउंड इन वेराइटीज लाइक पीट और लिग्नाइट्स और ब्यूटीमी वाई ट्यूमिनियस और सी वाई ट्यूमिनियस मोस्ट कॉमन एंड एंथ्रेसाइड्स। कह रहा है पृथ्वी के, कह रहा है पृथ्वी के किसके, ये जो इसकी जो प्रकार हैं, जैसे पीट है, पीट कितने 60% सेंटीग्रेड होता है, 60% सेंटीग्रेड। और लिग्नाइट्स या भूरा कोयला, लिग्नाइट्स या भूरा कोयला जो होता है वो कितना 70% सेंटीग्रेड होता है। और ब्यूटीमनी कोयल्स 80% सेंटीग्रेड, एंथ्रासाइड्स 90% सेंटीग्रेड होता है। ठीक है। और कह रहा है बिटुमनी कोयले की जो सामान्य किस्म है एंथ्रासाइड्स कोयला सर्वोत्तम कोयला है। जो सबसे ज़्यादा जो आपको कोयला मिलता है वो सबसे ज़्यादा कोयला कौन सा मिलता है, एंथ्रासाइड्स। एंथ्रासाइड्स क्या है, एक बहुत ज़्यादा कोयला मिलता है, एंथ्रासाइड्स कोयला मिलता है जो सबसे ज़्यादा उत्पादन है, सर्वश्रेष्ठ कोयला जो सब सर्वश्रेष्ठ बोले तो सबसे ज़्यादा उत्पादन और सबसे अच्छा जो कोयला है वो क्या है, एंथ्रासाइड से। कौन सा कोयला, एंथ्रासाइड से। ठीक है। नेक्स्ट देख लेंगे पेट्रोलियम। कह रहा है पेट्रोलियम्स कह रहा है इट इज ए डार्क ऑयली लिक्विड्स आल्सो नोन एज रॉक ऑयल्स एंड ब्लैक गोल्ड्स। इट प्रोड्यूसेस पेट्रोल्स, डीजल्स, कैरोसिन्स, वॉक्स एक्सेट्रा अपॉन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशंस। कह रहा है जो पेट्रोलियम है वो गहरे रंग का क्या है, दुग्धयुक्त तेलीय द्रव्य है। इसे खनिज तेल, कच्चा तेल, चट्टानी तेल तथा या अथवा काला सोना भी कहा जाता है। पेट्रोल्स को क्या कहा जाता है, काला सोना भी कहा जाता है। यह जो भंजक आशवन करने पर विभिन्न तापमानों पर विभिन्न विभिन्न उत्पाद देता है। कैसे देता है, विभिन्न विभिन्न उत्पाद देता है। कौन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशंस करता है पेट्रोलियम से। पेट्रोलियम इज डार्क है और ऑयली लिक्विड से, इसे अपन रॉक ऑयल्स के नाम से जानते हैं और ब्लैक गोल्ड्स के नाम से भी पेट्रोल्स को जानते हैं। ब्लैक गोल्ड्स के नाम से भी पेट्रोल का नाम क्या है, ब्लैक गोल्ड्स है और रॉक ऑयल्स है। इट्स प्रोड्यूस करता है पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन, वैक्स एक्सेट्रा। वैक्स जानते हो, वैक्स क्या है, मोमबत्ती की तरह होता है वैक्स। कह रहा है अपॉन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशंस होता है। कह रहा है पैराफिक्स वैक्स, जो पैराफिक्स वैक्स है, कौन सी, पैराफिक्स वैक्स। पैराफिक्स वैक्स क्या है, कह रहा है पैराफिक्स वैक्स इज ए कंपोनेंट्स ऑफ पेट्रोलियम का कैसा कंपोनेंट्स पेट्रोलियम से। इसका यूज करते हैं कैंडीज बनाने के लिए, बूट्स पॉलिश करने के लिए और वैक्स पेपर्स बनाने के लिए, वायल्स वैसलीन्स बनाने के लिए भी यूज करते हैं, ल्यूब्रिकेशन पॉइंट्स में भी यूज करते हैं एक्सेट्रा। कह रहा है जो पैराफिक्स मोम होती है उसका यूज कहाँ करते हैं, उसके कैंडीज बनाने में यूज करते हैं, बूट्स पॉलिश के लिए यूज करते हैं, वैक्स पेपर्स के लिए यूज करते हैं और वैसलीन बनाने के लिए भी पैराफिक्स वैक्स का यूज करते हैं। अब कह रहा है टेट्रा एथाइल लीड, टेट्रा एथाइल लीड की बात कर लेंगे। TEL बोले तो टेट्रा एथाइल लीड्स इज एडेड टू पेट्रोल्स एज एंटी नॉक कंपाउंड्स टू रिड्यूस द नॉकिंग साउंड ऑफ इंजन्स। नॉकिंग साउंड ऑफ इंजन्स किसकी, नॉकिंग साउंड ऑफ इंजन्स। कह रहा है जो पेट्रोल इंजन से जो उत्पन्न होने वाली ध्वनि को कम करने हेतु इसमें जो टेट्रा एथिल लीड मिलाया जाता है, जिसे अब स्फोट नरोधी पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं उसे अपन, टेट्रा इथाइल लीड्स को किस में ऐड करते हैं, पेट्रोल्स में यूज करते हैं। पेट्रोल्स में ऐड करते हैं, क्यों ऐड करते हैं, क्योंकि जो एंटी नॉक कंपोनेंट्स को रिड्यूस द नॉकिंग साउंड इंजन की जो साउंड्स होती है उसे अपन कम करने के लिए टेट्रा इथाइल लीड्स का यूज करते हैं। नेक्स्ट देख लेंगे
अब सीएनजी की और एलपीजी की बात कर लेंगे। ये तो अपन रोज यूज करते हैं अपने लाइफ जो लाइफ जीवन है उसमें अपन एलपीजी का भी यूज करते हैं और वो सीएनजी का भी यूज करते हैं। तो सबसे पहले इसमें से दो तीन क्वेश्चंस बन जाएंगे, उन्हें देख लेंगे। जैसे कि इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है। एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है। और कह रहा है जो सीएनजी है वो किससे बनी होती है, 95% किससे बनी होती है, 95% मीथेन से बनी होती है, विच इज रिलेटिवली अनरिएक्टिव हाइड्रोकार्बन्स एंड मेक इट्स completely कंप्यूटिबल्स। कह रहा है जो क्या है अपना, क्या है, किसकी बात हो रही है, सीएनजी की बात हो रही है। सीएनजी एक क्या है, सीएनजी एक रिलेटिवली अनरिएक्टिव हाइड्रोकार्बन है और ये किसका बना है, कंप्लीटली कंप्यूटिबल का बना हुआ है। क्या है, एलपीजी। सीएनजी बोले तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस की बात कर रहे हैं। ये किसकी बनी है, 95% इसमें क्या कंसिस्ट है, मीथेन कंसिस्ट है। अब बात कर लेंगे अपन एलपीजी, बोले तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। कह रहा है इट इज मिक्सचर्स ऑफ एन ब्यूटेन्स, आइसोब्यूटेन्स एंड सम प्रोपेन्स। कुछ प्रोपेन्स है। वैसे तो जो एलपीजी है वो किसका मिक्सचर है, किससे मिश्रण है, एन ब्यूटेन से और आइसोब्यूटेन से मिक्सचर से। कह रहा इट इज easily compressed under pressure a liquids and stored in iron cylinders. It is used a fuel for cooking of हाउस होल्ड के लिए यूज करते हैं। किसका, वो एलपीजी का। किसका, एलपीजी का अपन घर में यूज करते हैं, खाना बनाने में यूज करते हैं। जो आपके घर पे जो सिलेंडर्स आता है वो आयरन जो सिलेंडर है उसमें क्या है, उसमें एलपीजी गैस भरी हुई है, क्योंकि उसमें जो एन ब्यूटाइंस है, आइसो ब्यूटाइंस और कुछ कुछ प्रोपेंस है, उस तीनों का जो मिक्सचर्स होता है उस वो एलपीजी गैस का मिक्सचर्स होता है। उससे एलपीजी गैस बनती है जिसे अपन लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस बोलते हैं। और इसका यूज्ड जो है वो फ्यूल फॉर कुकिंग इन हाउस होल्ड, बोले तो घर में खाने बनाने के लिए भी यूज करते हैं। नेक्स्ट बात कर लेंगे अपन ए स्ट्रॉन्ग फ्यूल स्माइलिंग कंपाउंड ऑफ सल्फर कॉल्ड इथाइल्स मैकेप्टन्स। कह रहा है जो स्ट्रॉन्ग फ्यूल है, स्ट्रॉन्ग फ्यूल्स स्माइलिंग कंपाउंड्स वो सल्फर से है, जिसमें इथाइल मैरकैप्टॉन्स आ जाता है, जिसमें क्या एडेड है, LPG2 डिटेक्टिव करती है गैस लीकेज को। LPG2 डिटेक्ट कर रही है द गैस लीकेज को। किसको, LPG डिटेक्ट कर रही है गैस लीकेज को। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात, इसे देख लेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट गैसियस फ्यूल है एंड इट्स कंपोजिशंस है। ये गैसों का क्या है, कंपोजिशंस है। इसे आपको बहुत ही इम्पोर्टेंस होने वाला है, तो प्लीज़ आप इसे ज़रूर ध्यान दें, इस पर फोकस करें। इस पर फ्यूल कैसा है आपका, फ्यूल क्या है, फ्यूल है आपका वाटर गैस। वाटर गैस में क्या कंपोजिशंस हुआ है, कार्बन मोनोऑक्साइड कंपोजिशंस हुआ है, बोले तो CO कंपोजिशंस हुआ है, प्लस हाइड्रोजन्स H2, बोले तो कार्बन मोनोऑक्साइड्स और हाइड्रोजन से का कंपोजिशन हुआ है वाटर गैस में। और इसके सोर्स क्या है, बाय पासिंग स्टीम्स ओवर एंड रेड हॉट कुक्स के लिए, जो स्टीम्स भाप के लिए और रेड हॉट कॉक के लिए हैं। अब बात करते हैं प्रोड्यूसर गैस। जो प्रोड्यूसर गैस में क्या कंपोजिशन होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड CO और नाइट्रोजन N2। क्या कह रहा है कि जो कंपोजिशंस प्रोड्यूसर गैस में क्या कंपोजिशन हुआ है, कार्बन मोनोऑक्साइड्स CO प्लस नाइट्रोजन N2। सोर्स क्या है इसके, बाय पासिंग इनसुफिशियंट एयर ओवर्स रेड हॉक के लिए भी यूज करते हैं। इसके स्रोत हैं, क्या है, ये स्रोत हैं। क्या है, सोर्स बोले तो स्रोत। क्या है, स्रोत हैं इसके। क्या है, स्रोत हैं। क्या है, स्रोत हैं। अब बात कर लेंगे कॉयल गैस की। कॉयल गैस में क्या क्या आ जाएगा, क्या क्या कंपोजिशन हो रहा है कॉयल गैस में। कॉयल गैस में कंपोजिशन हो रहा है अपना हाइड्रोजन H2, मीथेन CH4, इथाइलिन्स प्लस एसिटाइलिन्स प्लस
CO, बोले तो कार्बन मोनोऑक्साइड्स। और इसके जो सोर्स क्या हो जाएंगे, सोर्स हो जाएंगे बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ वुड्स। क्या क्या सोर्स हो जाएंगे, बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ वुड्स। अब बात कर लेंगे अपन बायोगैस एंड गोबर गैस की, ये इंपॉर्टेंस है। बायोगैस 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 और गोबर गैस, इसमें क्या क्या कंपोजिशन हो रहा है ये आप जरूर देखो। इसमें कंपोजिशन हो रहा है, मीथेन्स कंपोजिशन हो रहा है जिसे अपन CH4 कहते हैं, मीथेन्स प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CH2, हाइड्रोजन H2 प्लस हाइड्रोजन सल्फाइड H2S। कह रहा है ये क्या, इसमें क्या क्या सोर्स हो रहा है, फ्रॉम ऑर्गेनिक वास्ट के, फ्रॉम ऑर्गेनिक वास्ट के। अब बात कर लेंगे CNG में क्या कंपोजिशन हो रही है, CNG में कंपोजिशन हो रही है मीथेन CH4 प्लस इथेन C2H6 प्लस अदर हाइड्रोकार्बन। इसमें क्या सोर्स है, फ्रॉम नेचुरल गैस है। ये कैसे सोर्स है, फ्रॉम नेचुरल गैस के सोर्स हैं। कह रहा है LPG में क्या क्या कंपोजिशन हो रहा है, ब्यूटेन्स प्लस आइसोब्यूटेन्स प्लस प्रोपेन्स कंपोजिशन हो रहा है, ब्यूटेन LPG में क्या कंपोजिशन हो रहा है, ब्यूटेन्स प्लस आइसोब्यूटेन्स प्लस प्रोपेन्स। और ये इसमें सोर्स क्या सोर्स मिल रहा है, क्या स्रोत मिल रहा है, ये एक फ्रॉम पेट्रोलियम गैस हो रही है। क्या हो रही है, फ्रॉम पेट्रोलियम गैस हो रही है। और CNG के जो कंपोजिशन से क्या हुई, नेचुरल गैस हुई। अब बात कर लेंगे हाइड्रोजन फ्यूल्स की, जिसमें क्या कंपोजिशन हुआ, डाइहाइड्रोजन, बोले तो H2 डाइहाइड्रोजन कंपोजिशन हुआ है। इसमें क्या स्रोत हुए, क्या सोर्स हुए हैं, प्रोड्यूसर्स बाय केमिकल्स मेथड्स एंड यूज्ड इन फ्यूल सेल्स फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिक पावर। क्या जनरेट कर रहा है, इलेक्ट्रिक पावर जनरेट करता है हाइड्रोजन फ्यूल्स। अब नेक्स्ट बात कर लेंगे अपन, उसे देख। अब बात कर लेंगे फ्लेम्स, ज्वाला की, किसकी, ज्वाला की, फ्लेम्स की बात कर लेंगे। कह रहा है इट इज़ द हॉट पार्ट्स ऑफ फेयर एंड कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग 3 पार्ट्स में। कह रहा आग का जो गर्म भाग है तथा इसके 3 भाग होते हैं। पहला भाग कह रहा है इनर मोस्ट रीजन ऑफ फ्लेम, इनर मोस्ट रीजन ऑफ फ्लेम कह रहा है ज्वाला का सबसे आंतरिक क्षेत्र। कह रहा है मिडल रीजन, कह रहा है मध्य भाग। कह रहा है आउटर मोस्ट रीजन, कह रहा है सबसे बाहर का क्षेत्र, सबसे बाहर का क्षेत्र, ब्रहा रीजन, आउटर मोस्ट रीजन। अब इनर मोस्ट रीजन ऑफ फ्लेम्स की बात कर लेंगे। इट इज ब्लैक बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अनबॉन्ड्स कार्बन्स और पार्टिकल्स। इट हैज़ द लोएस्ट टेम्परेचर्स। क्या कह रहा है, कह रहा है यह भाग बिना जले कार्बन कणों की उपस्थिति के कारण काला होता है, इसका ताप निम्नलिखित होता है। बोले तो कैसा, लोएस्ट टेम्परेचर होता है किसका, इनर मोस्ट रीजन ऑफ फ्लेम्स का। बोले तो जो ज्वाला का इनर मोस्ट रीजन है उसका जो टेम्परेचर है वो लोएस्ट टेम्परेचर होता है। और ये ब्लैक होता है, क्यों होता है, क्योंकि इसमें प्रेजेंट होते हैं अनबॉन्ड्स कार्बन पार्टिकल्स। ठीक है। अब मिडल रीजन की बात कर लेंगे, जो ज्वाला की मिडल रीजन की बात कर लेंगे। इट इज येलो ल्यूमिनियस ड्यू टू पार्टिकल्स कंफ्यूजन ऑफ फ्यूल्स। कह रहा है यह ईंधन के आंशिक दहन के कारण पीला ज्योतिर्मय भाग है। कैसा है, इट इज येलो ल्यूमिनियस ड्यू टू पार्टिकल्स कंफ्यूजन ऑफ फ्यूल्स है। अब बात कर लेंगे आउटर मोस्ट रीजन की। क्या कह रहा है, इट इज ब्लू, कह रहा है नॉन ल्यूमिनियस है। कह रहा है इट इज ब्लू है, नॉन ल्यूमिनियस है। कह रहा है ड्यू टू कंप्लीट कंफ्यूजन ऑफ फ्यूल से। इट इज द हॉटेस्ट पार्ट्स ऑफ फ्लेम्स एंड इज यूज्ड बाय द गोल्ड स्मिथ टू हीट द गोल्ड्स। कह रहा है यह ईंधन के पूर्ण दहन के कारण अप्रदीप्त नीला भाग है। यह ज्वाला का सबसे गर्म भाग है तथा इसके सुनहार द्वारा जो सोना चांदी पिघलने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, किसे, आउटर मोस्ट रीजन्स को। कह रहा है या आपको सोना पिघलाना हो, चांदी पिघलाना हो तो आप किसका यूज करेंगे फ्लेम में, आउटर मोस्ट रीजन्स का। ओके, तो मुझे लगता है लगभग आपका ये चैप्टर्स कंप्लीट हो चुका है। इसमें अपन ने अच्छे अच्छे पॉइंट्स देखे हैं, अच्छे अच्छे रिएक्शंस से जो रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं वो देखे हैं। तो आप नेक्स्ट सीजन्स में अब नेक्स्ट बात करेंगे। जय हिंद दोस्तों।